प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जब अंतिम समय कैसे एक व्यक्ति की जान, एक अमीर व्यक्ति की, बड़ा अमीर व्यक्ति था वो, एक अमीर व्यक्ति की जान ईश्वर ने, या कहूँ उस परम सत्ता ने कैसे जान बचाई, परमात्मा ने कैसे एक अमीर व्यक्ति की जान बचाई, इसी पर हम आज वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। पूरा सुनेंगे तो आपको वीडियो का वास्तविक लाभ ले पाएंगे। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एक बार की बात है, एक अमीर आदमी समुद्र में, अब बहुत अमीर व्यक्ति था, तो समुद्र में थोड़ा हंसी मजाक मनोरंजन अपना करना चाहता था। जैसे बहुत ज़्यादा बोर हो जाते काम करके लोग, तो कहीं घूमना चाहते ताकि उनका माइंड फ्रेश हो जाए। तो मनोरंजन के हिसाब से, मनोरंजन की दृष्टि से अपनी नाव लेकर निकला। नाव चलाते चलाते उसे पता ही नहीं चला कि वो कब समुद्र से में दूर निकल गया, बहुत गहरे चला गया। जैसे लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, मतलब कार से, जो लोग कार चलाते हैं, लॉन्ग ड्राइव का मतलब लंबी दूरी पर कार को लेके जाना, अकेले निकल जाना लॉन्ग ड्राइव पर। तो ऐसे ही वो अपनी नाव लेकर समुद्र में निकल गया और इतनी दूरी तक चला गया कि उसे पता ही नहीं चला और रास्ता वो भटक गया। अपने आप को जब उसने अकेला जाना तो बड़ा घबराया और ईश्वर को याद करने लगा। बहुत देर तक जब कोई मदद नहीं पहुंची, एकदम अकेला। अब आप ये सोचिए, समुद्र में आसपास बड़े खतरनाक जैसे शार्क जैसी मछलियां होती हैं समुद्र में, तो और कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, समुद्र की लहरें और उनमें डगमगाती नाव। तो बड़ा घबराया और रास्ता कुछ है नहीं, किसी से आप पूछ सकते नहीं। समुद्र में कहाँ पूछेंगे आप, आपको दिशा का ही ज्ञान नहीं, आपको डायरेक्शन ही पता नहीं। तो ईश्वर को याद करने लगा। बहुत देर तक जब कोई मदद नहीं पहुंची उसे, खूब भगवान का नाम याद किया, खूब, जैसे हम सभी करते हैं। तो जब बहुत देर तक मदद नहीं पहुंची तो बड़ा गुस्से में आ गया। गुस्से में भरकर फिर, जैसा हम सभी करते हैं, ईश्वर को ही कोसने लगा कि ईश्वर भी कितना निष्ठुर है। देखो, मैं इतनी कठिनाइयों में हूं और मेरी सहायता के लिए कोई उपलब्ध ही नहीं। ईश्वर कितना निर्दयी है। कोसने लगे, जैसे हम सभी करते हैं। कठिनाइयां आती हैं, हम भगवान को पुकारते हैं, और जब भगवान की मदद हमें सहारा नहीं मिलता तो हम भगवान को कोसना भी शुरू कर देते हैं। ऐसे ही उसने किया। थोड़े समय में रात हो गई और नाव बहते बहते एक किनारे जा लगी। वहां तेज हवाएं चल रही थी जिस किनारे पे नाव लगी थी, और जिसके कारण क्या हुआ, नाव के जो चप्पू होते हैं वो आपस में रगड़े और उनमें आग लग गई, जिससे पानी आगे, पतवार जो होते हैं उनमें आग लग गई। और अब तक अमीर आदमी, जब आग लग गई तो अमीर आदमी अपने जीवन की आशा छोड़ चुका था। गुप्त अंधेरा, जीवन की आशा ही छोड़ दी थी, मतलब अंतिम समय था, यूं समझे। मन में पूरी निष्कामता के साथ सब उसने फिर छोड़ दिया। जैसे हाथी ने, आपने गज की कहानी अगर सुनी हो, गज मोक्ष, एक रावण ने उसका एक रावण तो शब्द मुंह से निकल आया, एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया था हाथी का, तब वो भगवान को याद करता। बस ऐसे ही यहाँ कुछ हो रहा था। तो जीवन की आशा ही छोड़ चुका था, मन में पूरी निष्कामता के साथ तब उसने भगवान को याद किया और बोला कि हे प्रभु। अब वो निष्कपट था, ये सच्ची प्रार्थना थी। हे प्रभु, हृदय में अब पुकारा उसने, अपने हृदय में परमात्मा को, हृदय में बैठे परमात्मा को पुकारा। हे प्रभु, मैंने तुझे मात्र स्वार्थ, अपने स्वार्थ और अहंकार की पूर्ति के लिए ही याद किया। ये वो अपने से कह रहा था, अपने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। हर कोई ये जानता है कि हम ईश्वर की पूजा क्यों करते हैं, पुकारते क्यों हैं। हमारा ये काम बन जाए, हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, इसी के लिए तो हम ईश्वर को पुकारते हैं। सच्ची पुकार, सच्ची चाह कभी आंसू भरकर अगर हमने की हो तो परमात्मा आपको दर्शन दे, तब उसकी शक्ति आपके साथ रहे। लेकिन हमने तो केवल सौदा कर रखा है, इसलिए वो भी वैसे ही हमारे लिए है जैसे हम उसके लिए। तो बस बात यह यही थी कि
वो ये प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मैंने तुझे तो अभी तक हमेशा स्वार्थ और अहंकार की पूर्ति के लिए ही याद किया। और हम सभी ये जानते हैं, हम सभी ये जानते हैं ये बात। जब तक, और वो आगे बोला कि जब तक मेरी इच्छाएं पूरी होती रहीं तो मैं तुझे पूछता रहा, और ऐसा ना होने पर मैंने तुझे दुर्वचन भी बोले। मेरे वापस लौटने का एकमात्र सहारा नाव जो है वो भी अब नहीं है, क्योंकि आग लग चुकी है। जीवन समाप्त होने से पूर्व अपने कर्मों के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। ऐसी प्रार्थना वो ईश्वर से करने लगा। बस उसका इतना कहना था कि एक अपरिचित नाव किनारे, एक अपरिचित सी नाव किनारे आ लगी वहीं, और उसमें से एक व्यक्ति उतरा और बोला, यहाँ आग जलती देखी तो मैं तुम्हारी मदद के लिए आ पहुंचा कि क्या कारण है यहाँ आग लगी है। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई फंसा है, कोई ना कोई संकट में, ऐसा मुझे लगता है तो तुम कोई परेशानी में हो। उस अजनबी की ये बातें सुनकर वो जो अमीर व्यक्ति था, जो अमीर आदमी था, उसे तुरंत याद आई कि भगवान निष्कामता को प्रेम करते हैं। स्वार्थवश किए गए जो हम कर्मकांड, पूजा पद्धतियाँ बाहर हम जो सब करते रहते हैं और हर वक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, इसको ईश्वर, इसको प्रेम नहीं कहते। भगवान तो प्रेम के भूखे। वे अपने को पूर्ण रूप से जब समर्पित करो तो सारी मनोकामनाएं पूरी होती। कर्मकांडों से बात नहीं बनती, यानी बाहर की चीज़ों से। सच्चे हृदय से पुकारा, भीतर पुकारा, जो जहां वो है आपके भीतर ही तो बैठा है, तो प्रकट होता है, तो सहायता मिलती है। बस उसे ये बात समझ में आ गई कि हम सबको समझ में आई। हम बाहर कोई शनि को पूछता है, कोई गुरु को, कोई सूर्य को पूछता है, कोई चंद्र को पूछता है, तरह तरह के देवताओं को पूछते हैं, कोई पीपल पूज रहा है, कहीं सत्यनारायण की कथा हो रही जिसमें वास्तव में सत्यनारायण की कथा ही नहीं, केवल उसका महात्मा है। कहीं पता ही नहीं चलता कि कथा है क्या। थोड़ी जागे हम कि हम करना क्या चाह रहे। एक परमात्मा को हम पुकारे ना, जो सब जगह है, सब घट में है, तो मदद होगी। जीवन जीने का सही तरीका यही है। निष्कामता अगर आ गई तो परमात्मा आपके साथ है ही, वो आपके साथ था ही, है ही और रहेगा ही। लेकिन प्रकट तब होगा जब आप उसे पुकारेंगे, निष्काम भाव से पुकारेंगे, तब वो आपके साथ होगा। है तो वो सबके साथ। हर घट मेरा साइया सूनी सेज न कोई, लेकिन बलिहारी उस घट की, जा घट प्रकट हो जाए वहां। जैसे लकड़ी में अग्नि, सारी लकड़ियों में आप देखेंगे जो सूखी लकड़ियां होती, सब में आग रहती है कि नहीं रहती? सब लकड़ियों में आग है, सब पत्थरों में आग है, लेकिन पैदा कब होती है? जब आप पत्थरों को रगड़ें तो आग पैदा होती है। जिन्होंने की है वे ये बात समझ रहे होंगे, जंगलों में ऐसा होता है। सूखी लकड़ियां आप रगड़ें, जब कोई व्यवस्था ना हो तो सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़ें तो आग पैदा हो जाती है। ऐसे ही परमात्मा है। भक्ति, ध्यान, चिंतन की जब आप रगड़ पैदा करेंगे, मन को निर्मल करेंगे, शुद्ध करेंगे, तो परमात्मा प्रकट होगा, आपकी मदद करेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा, हमेशा। और आपको जीवन और मरण के चक्र से भी पार कर देगा। जो वास्तविक आनंद है वो मिलेगा उसके होने से ही। और हर पल सहायता तो बहुत छोटी बात है, ये तो होती ही रहेगी। जब भगवान ही आ जाएंगे तो सारी पूर्ति होगी। वो धन की हो, जो जो कामनाएं हैं आपकी, सब पूर्ति होगी। लेकिन ईश्वर आ जाए तब है, तब ऐसा होता है। तो कैसे एक व्यक्ति की जान ईश्वर ने बचाई, लेकिन कब? वो उसके भीतर ही बैठा था, कहीं बाहर से नहीं आया था, कहीं आसमान से नहीं, किसी मूर्ति से नहीं निकला था, उसके भीतर ही बैठा है। हर वो प्रकट हुआ जब वो भीतर मुड़ा, निस्वार्थ भाव से मुड़ा, तो प्रकट हुआ परमात्मा और सहायता भी हुई। तो आपको ये बातें समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।